दोस्तों अभी इसी वक्त अपना पर्स निकालिए और चेक कीजिए कि आपके पास ई श्रम कार्ड है या BOCW कार्ड है। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है और आप सोच रहे हैं कि इससे आपको साइकिल का 3500 रुपए या बेटी की शादी का 50,000 रुपए मिल जाएगा तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। लेबर कार्ड पर आपको 1 रुपया भी कैश नहीं मिलने वाला। मेरे पास रोज कमेंट्स आते हैं कि सर मैंने फॉर्म भरा था, 6 महीने हो गए, साइकिल का पैसा नहीं आया। अरे भाई पैसा कैसे आएगा, आपने तो कार्ड ही गलत बनवाया है। साइबर कैफे वाले ने आपसे 50 रुपए लिए और आपको ई श्रम कार्ड थमा दिया क्योंकि वो फ्री में बनता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो असली BOCW कार्ड दिखाऊंगा जिसमें सच में पैसा मिलता है और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि असली लेबर कार्ड और ई श्रम कार्ड में क्या फर्क है, आपका फॉर्म पेंडिंग क्यों रह जाता है और उसे पास कैसे करवाएं और बिना ठेकेदार के 90 दिन का सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं। अगर आपको अपने 75,000 रुपए का नुकसान नहीं कराना है तो वीडियो ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं कि कौन सा कार्ड आपको बनवाना है। देखिए, एक होता है ई श्रम कार्ड, ये 12 नंबर वाला कार्ड है और ये केंद्र सरकार का डेटाबेस है। अगर आपके पास ये कार्ड है तो आपके परिवार को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलेगा, वो भी आपकी मौत के बाद। और दूसरा है BOCW कार्ड और ये है असली लेबर कार्ड। ये कार्ड सिर्फ उनके लिए है जो निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। सरकार के पास सबसे ज्यादा फंड इसी बोर्ड में है। साइकिल, औजार, शादी, पढ़ाई, सबका पैसा यही बोर्ड देता है। इसलिए आज के बाद आप जब भी लेबर कार्ड बनवाने जाएं तो ये बोलिए कि भैया BOCW वाला कार्ड बना दो। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो मैं भी बनवा लेता हूँ, लेकिन रुकिए, अगर आप खेत में काम करते हैं या आप ड्राइवर हैं तो ये कार्ड आपके लिए नहीं है। ये कार्ड सिर्फ इन 13 लोगों के लिए है। ध्यान से सुनिएगा। राजमिस्त्री, हेल्पर, बढ़ई, लोहार, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, टाइल्स या मार्बल मिस्त्री, सड़क मजदूर या मनरेगा मजदूर जिन्होंने साल में कम से कम 90 दिन काम किया हो। एक बात और, आपकी उम्र 18 से 60 के बीच की होनी चाहिए। अगर आप 60 साल पार कर चुके हैं तो आपका कार्ड नहीं बनेगा। आपको पेंशन के लिए अलग से अप्लाई करना होगा। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस कार्ड के फायदे किसी सरकारी नौकरी से कम नहीं है। आइए जोड़ते हैं कि सरकार आपको कितना देती है। पहला है साइकिल योजना। कार्ड बनने के 1 साल के बाद आपको 3500 रुपए दिए जाते हैं आपकी साइकिल के पेमेंट के लिए। इसके साथ ही आपको इस कार्ड से सालाना बोनस भी मिलता है। अगर आपका कार्ड चालू है तो सरकार हर साल 3000 से 5000 रुपए सीधे आपके खाते में भेजती है दवा और कपड़ों के लिए, और ये पैसे आपको बिना कुछ अलग से अप्लाई किए मिलता है। अगर कार्ड 3 साल पुराना है तो सरकार आपको बेटी की शादी के लिए 50,000 रुपए तक की सहायता करती है। और फिर आता है स्कॉलरशिप का पैसा। अगर आपका बेटा या बेटी फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास करता है तो आपको मिलते हैं 25,000 रुपए, और अगर बीटेक या पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेता है तो आपको मिलते हैं 20,000 रुपए। मतलब कोई कुछ भी करे, पैसा आपके खाते में आएगा। यानी अगर आपके 2 बच्चे हैं और आप 5 साल से मेंबर हैं तो 1 लाख से ऊपर का फायदा है। और इतना ही नहीं बल्कि और भी ढेर सारे फायदे आपको इस कार्ड से मिलते हैं, और भी ढेर सारे पैसे आपको इस कार्ड से मिलते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि आज ही अपना BOCW कार्ड बनवाइए। फायदे तो आपने सुन लिए, लेकिन अब वो बात सुनिए जिसकी वजह से 50% लोगों का पैसा अटक जाता है, और वो कारण है कार्ड की एक्सपायरी डेट। बहुत से लोगों ने 2019 या 2020 में BOCW का कार्ड बनवाया होगा और वो आज भी उसी कार्ड को लेकर बैठे हैं। देखिए, शायद आपको ये किसी ने बताया नहीं या शायद बताना जरूरी नहीं समझा कि ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री नहीं है। ये कार्ड सिर्फ 5 साल के लिए वैलिड होता है। अगर आपके 5 साल पूरे हो गए और आपने इसे रिन्यू नहीं कराया तो ये कार्ड रद्दी बन जाता है। सरकार आपको इनएक्टिव मान लेती है और आपको 1 रुपया नहीं भेजती। तो आपको क्या करना है, अपना कार्ड अभी चेक करें, उस पर वैलिडिटी या अंतिम तिथि लिखी होती है। अगर डेट निकल चुकी है तो तुरंत CSC सेंटर जाइए। मात्र 30 रुपए देकर आप अगले 5 साल के लिए अपना कार्ड रिन्यू करवा सकते हैं। अगर आपने ये कार्ड अब तक नहीं बनवाया है तो अब पेन और पेपर निकाल लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कार्ड बनवाने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। इनमें से अगर एक भी कम हुआ तो आपका BOCW कार्ड नहीं बनेगा। सबसे पहला है आधार कार्ड, जो कि मैं श्योर हूं कि आपके पास होगा ही। दूसरा है बैंक पासबुक। अब देखिए, यहाँ पे आपको कोई भी खाता नहीं देना है, सिर्फ वही बैंक का खाता देना है जो DBT से लिंक हो। अगर आपको कंफ्यूजन है या फिर आप श्योर नहीं हो तो पोस्ट ऑफिस या सरकारी बैंक का खाता दे दो, या फिर जन धन वाला खाता अगर आपके पास है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने प्राइवेट बैंक का डिटेल दे दिया है और वो आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपका पैसा बाउंस हो जाएगा। नॉमिनी के डॉक्यूमेंट फॉर्म में पूछा जाएगा कि आपकी मौत के बाद 4 लाख रुपए किसको मिलेंगे। वहां पत्नी या माँ का नाम देना पड़ता है और इसके लिए अपनी पत्नी या माँ का आधार कार्ड अपने साथ लेकर जाइए, क्योंकि उसके बिना नॉमिनी का नाम नहीं चढ़ेगा। अब नंबर 4 पे आता है नियोजन प्रमाण पत्र, और ये सबसे जरूरी कागज है। सरकार आपसे पूछती है कि सबूत दो कि तुमने साल में 90 दिन काम किया। लोग सादा कागज पर लिख देते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक PDF लिंक शेयर किया है, आप उसको डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट आउट निकाल लें। फिर अपने ठेकेदार या पंचायत रोजगार सेवक के पास जाइए और उससे साइन करवा लीजिए।
साथ ही ये भी नोट कर लें कि सिग्नेचर के साथ साथ उनका मोबाइल नंबर लिखवाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे आप तो आपका सर्टिफिकेट फर्जी माना जाएगा। और इन सब के साथ एक साफ पासपोर्ट फोटो ले जाना ना भूलें। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो आप अप्लाई करते हैं। इसके लिए आपको नजदीकी CSC सेंटर जाना होगा। वहां जाकर के आप ये मत बोलिए कि लेबर कार्ड बना दो, नहीं तो फिर वो पुराना वाला लेबर कार्ड बना के आपको दे देगा। आपको बोलना है कि BOCW का कार्ड बनवाना है। इसकी सरकारी फीस सिर्फ 50 रुपए है। अप्लाई करने के बाद रसीद जरूर ले लीजिएगा। अब इतना करने के बाद लोग रिलैक्स हो जाते हैं कि अप्लाई कर दिया है, कार्ड आ जाएगा, लेकिन नहीं, आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद घर पर नहीं बैठना है। 7 दिन के अंदर ये फाइल लेकर अपने ब्लॉक के लेबर ऑफिस में जाइए और वहां अपनी ऑनलाइन रसीद, असली 90 दिन वाला सर्टिफिकेट जो मैंने अभी वीडियो में बताया, आधार प्लस बैंक पासबुक की कॉपी दिखाइए और बोलिए कि सर वेरिफिकेशन कर दीजिए। जब तक लेबर ऑफिस में बैठा अफसर अपने कंप्यूटर पर अप्रूव नहीं दबाएगा तब तक आपका कार्ड नहीं आएगा। एक और सवाल है जो लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या पति और पत्नी दोनों बनवा सकते हैं? तो जी हाँ, अगर पति राज मिस्त्री है या कोई नॉर्मल मिस्त्री भी है या कंस्ट्रक्शन वर्कर है और आपकी बीवी हेल्पर है तो आप दोनों अलग अलग कार्ड बनवाइए। दोनों को साल का 3000 से 5000 अलग अलग मिलेगा और इसका कोई रोक टोक नहीं है। तो दोस्तों, आपका आज का काम है अपना पुराना कार्ड चेक करो। अगर वो ई श्रम कार्ड है और आप कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं तो कल ही 90 दिन वाला सर्टिफिकेट बनवाना शुरू कीजिए। सर्टिफिकेट का PDF फॉर्मेट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां जाकर आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही सही और साफ जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।